हेलो गाइस, दीदी के हारने के रिएक्शन देखिए। दीदी वहाँ पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। रुझानों में बीजेपी 178 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजेपी पहुंच चुकी है 196 पर। बीजेपी इस समय रुझानों में आगे चल रही है। दीदी के अलावे कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गए, तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर दें। जी, इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। राय गुलशन तो पूछ लेंगे, फिर मिलेंगे। जगदीश भाई, आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव बीजेपी ने हैक कर लिया है और वहाँ बीजेपी जीती, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो केरल में भी जीत जाएगी। बट केरल देखो, अब आप 500 राज्य की बात करें जो आपने कही है, असम में भी लेकिन जीतेगी। पांडिचेरी जिसकी है उसकी रहेगी। अच्छा। केरल हमें देंगे मोदी जी। क्यों? नहीं तो शोर मचाओगे आप लोग भाई। केरल सभी लूट लिया, हम भी शोर मचाएंगे। गजब टोपी बाजा। भाई और बहनों, एक बात मत भूलिए, टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। कर दिया काम। कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे। अरे बदलना नहीं है, मूल समेत काट कर फेंक देना है। मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी को लेकर पीएम ने कहा कि 4 मई दीदी गई। सच है, सच होना ही है। अगर इस बार भी नहीं गई तो दीदी कभी नहीं जाएगा। उसको तो जाना ही है, उसको तो देश से निकाल देना चाहिए। को देश से निकाल देना चाहिए। इतनी चोर लेडी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कट्टर ईमानदार बता रही थी खुद को। अरे खुद को कौन बोल मानते हैं चोर? आप मानोगे, आप चोरी करोगे तो कोई नहीं मानता, वो भी नहीं मानती। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? जो कह रही कि पीएम को इस बार हम दौड़ा देंगे बंगाल। बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, यही बात है और कुछ नहीं। हलो हलो मोदी, रक्षा करो मोदी। तो गुंडाराज चलते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी। हमारी बचपन जैसे बीते थी, अभी वो ऐसे वे है नहीं, पूरा चेंज हो गया कलकत्ते।
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? योगी ने राम मंदिर बनवाया तो हम बंगाल में बाबरी बनवाएंगे। वो बहुत कुछ करेगी, करके तो दिखाए। 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाई ना। कुछ 15 साल में किया क्या? लवड़े न भोजन। 15 साल में 50 साल पीछे हो गए वेस्ट बंगाल। आज जो बंगाली है ना, तो उससे उसको मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। Rahul Gandhi was asking why is Vijay's daughter not in jail. He was accusing Mamata Banerjee and the TMC of corruption. You all sit together in Delhi and accuse each other of corruption in the states. And there is no irony in that at all. We have all come together to form the India Alliance for the larger goal of defeating the BJP. But when it comes to individual states, we will be highlighting those issues. There is no irony in that. But then, Supriya, how does it work out? You're corrupt. One second, Supriya, how does it work out? You're corrupt at the center, at the state level, which was the charge of Rahul Gandhi, and a charge he made not in Murshidabad, where you have shots at certain seats, but in Kolkata. So, Mamata Banerjee is corrupt in West Bengal, but on a national level, because you need to take on the BJP, she's kosher. There is irony in that, no? I don't understand what is ironical in that. I don't understand where are you finding faults in that. The reality. You can hear the whole Nagaras right there. Not the whole Nagaras being out at the Congress office, Rajiv. Sorry? So this is Venugopal. Well, I have been stuck with all the reporters, so I don't even know what they are celebrating about. So. रणवीर की जगह जो होते राहुल गांधी जी, तो ढंग से सबक वो सिखाते रहमान को। क्या क्या सिखाते? डिस्ट्रैक्ट करते वो पॉलिटिक्स के बजाय, जलेबियां बनाना वो सिखाते रहमान को। वो काम नहीं करने देते रहमान लगे। वहाँ रणवीर ने तो सीधे मार डाला था। वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। खोखला कैसे कराते सुनना। रणवीर ने तो सीधे मार डाला था। वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। उसकी पार्टी का ये प्रचार करने जाते और ढंग से चुनाव हरवाते रहमान को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।